इजराइल में अब आम लोगों की जिंदगी पटरी पर लौटने लगी है। ईरान से 12 दिन तक चले युद्ध के बाद अब सायरन की आवाज आना बंद हो गई है, जिससे बाजारों की रौनक लौटने लगी। लोग अब बाहर निकल रहे हैं, चौराहे गुलजार होने लगे हैं, बच्चों के स्कूल खुलने लगे हैं, लोग पहले की तरह मेट्रो और ट्रेन में सफर करने लगे हैं। जगह जगह युद्ध में मारे गए लोगों को अपने अपने ढंग से श्रद्धांजलि भी दी जा रही है। कुल मिलाकर इसराइल में धीरे धीरे स्थिति सामान्य होनी शुरू हो गई है। शिवानी शर्मा हमारी संवाददाता की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। चलते रहना ही जिंदगी, इसलिए सब अपने अपने सफर पर निकलने लगे। 12 दिन के लंबे युद्ध के बाद अब युद्ध विराम हो चुका है और इसराइल के अंदर आप देख सकते हैं ज़िंदगी दोबारा पटरी पर लौट रही है। मैं इस वक्त इसराइल में चलने वाली एक ऐसी ट्रेन में हूँ जो अलग अलग शहरों को जोड़ती है। और 12 दिन तक लगातार जब युद्ध चला तो ट्रेन सर्विसेज, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, स्कूल, ऑफिस सब कुछ बंद था, लेकिन अब एक बार फिर ये खुल चुका है। आप देखिए, लोग बाहर निकल रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं और अब जो गैदरिंग्स हैं उन पर भी कोई मनाही नहीं है। होम फ्रंट कमांड ने अब निर्देश दिए हैं कि अब लोग बाहर निकल सकते हैं, जा सकते हैं। आप देखिए, बाज़ारों में भीड़ लौट रही है, गाड़ियों की संख्या है और लोगों ने राहत की सांस ली है। तो अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट खुला है और इज़राइल के अंदर लोग उम्मीद कर रहे हैं कि शांति रहेगी और ज़िंदगी इसी तरह चलती रहेगी। मॉल के साथ छोटी छोटी मार्केट में भी स्थानीय लोग जरूरत का सामान लेने निकलने लगे हैं। कोई साइकिल से बेफिक्र होकर जा रहा है तो कुछ लोग कार और टैक्सी से अपनी अपनी मंजिल पर पहुंच रहे हैं। लोगों ने कहा कि गनीमत है कि अब युद्ध के सायरन की गूंज नहीं सुनाई दे रही। गनीमत है कि आसमान में ईरान के ड्रोन और मिसाइल उनके देश में अशांति नहीं फैला रहे। गनीमत है कि अब खूबसूरत इमारतों को उन्हें खंडहर बनते नहीं देखना पड़ता। जिन्हें ईरान के साथ युद्ध में अपनी जान गंवानी पड़ी, उनके परिवारों में मातम पसरा है, लेकिन स्थानीय लोग चौराहों पर उन्हें श्रद्धांजलि देते नजर आ रहे हैं। देखिए कैसे जंग में हताहत हुए लोगों को झुके हुए झंडे के साथ लोग नमन कर रहे हैं और ये लोग इस बात का भरोसा भी जता रहे हैं कि आगे उन्हें अपने किसी और साथी को कम से कम युद्ध में नहीं खोना पड़ेगा। अब बेहद खूबसूरत इस वीडियो को देखिए। यहाँ एक ऑर्केस्ट्रा के जरिए युद्ध में हताहत हुए लोगों को याद किया जा रहा है। जिन लोगों की जान चली गई उन्हें सुरीली श्रद्धांजलि दी जा रही है। एक साथ कई म्यूजिशियन अपने अपने अंदाज में जान गंवाने वाले लोगों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ये वीडियो इजराइल के जिंदादिल होने का दस्तावेज है। अब एक बार फिर से चर्च और इबादत गाहों में प्रार्थना की धुन सुनाई देने लगी है। यरूशलेम समेत इजराइल यही दुआ कर रहा है कि जो हुआ वो बहुत बुरा सपना था, बस आगे उन्हें कोई युद्ध न देखना पड़े। कुल मिलाकर अब इजराइल में जिंदगी सामान्य होने लगी है। मैं इस वक्त इज़राइल में जेरूसलम में मौजूद हूँ। जेरूसलम की वही सिटी जिसे दुनिया की सबसे ऐतिहासिक और बहुत ज़्यादा माइथोलॉजिकली इम्पॉर्टेंट यानी धार्मिक तौर पर भी बहुत ज़्यादा जिसका महत्व है, वहाँ पर मौजूद हूँ। 12 दिन तक जो इज़राइल और ईरान के बीच में ये युद्ध चला, इसका डायरेक्ट टारगेट जेरूसलम नहीं था, लेकिन इसके आसमान में क्योंकि ये जब मिसाइल्स जाती थी ईरान की तरफ से और इजराइल की तरफ से भी एक्शन होता था, काउंटर स्ट्राइक्स होती थी, तो यहाँ के आसमान में वो सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था और कुछ डेब्रीज के यहाँ गिरने की भी खबर थी। ये जो शहर है इसका महत्व बहुत ज़्यादा है, इसका इतिहास बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन अब यहाँ पर राहत दिखाई दे रही है, चर्च बेल्स सुनाई दे रही हैं। था जेरूसलम के बारे में, यहाँ के ऐतिहासिक महत्व के बारे में हम बात करें तो माउंट अलेक्सा यहाँ पर है, माउंट ऑफ ऑलिव्स जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, लेकिन इस सब के बीच यहाँ पर ये जेरूसलम के जो लोग हैं वो न सिर्फ राहत महसूस कर रहे हैं बल्कि एक शांति का पैगाम भी कह रहे हैं कि जेरूसलम हमेशा से देता आया है। शिवानी शर्मा, इजराइल की जेरूसलम से आज तक के लिए। But we did some great work. India and Pakistan, maybe nuclear. We did that. We did a lot of work. I don't know if there's ever been a president that's done much more. Serbia, Kosovo was going to go at it. Going to be a big war. I said, you go at it. There's no trade with the United States. They said, well, maybe we won't go at it. That's what happened with India and Pakistan.
I was negotiating with both of them, and I said to Scott, I said to Howard, cancel all deals with India and Pakistan. They're not trading with us because they're in a war.